welcome to Chanakya's Lens. Today we are going to discuss about the Dharma Shastra tradition, the very first tradition of the ancient Indian political thought. बट बिफोर गोइंग फर्दर एक पिछले क्लास का क्विक रिकैप हो जाए तो वो हम करते हैं यहाँ पे। देखो, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था ना, वो हमने ये पढ़ा था कि डिबेट ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल थॉट, या मैं कहूँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें हमने अलग अलग स्कॉलर्स देके, खास करके जो वेस्ट वाले थे उनमें थोड़ा सा बोलते हैं ना कि चुल थी, है ना, कि आपको क्या है, आपको थोड़ा सा नीचा दिखाना है, दूसरे को खुद को सुपीरियर दिखाना है। तो वेस्ट वालों में तो रहता ही है ये। तो जैसे मैक्स मिलर साहब हो गए, डनिंग हो गए, प्रोफेसर ब्लूमफील्ड हो गए, तो इन तीनों का अगर मैं क्रक्स देखूं तो इनका कहने का मतलब तो यही था कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो that is centered around the sphere of religion and philosophy। ठीक है, कि रिलीजन एंड फिलॉसफी, इन दोनों के ही बीच में जो हम कह सकते हैं जो इंडियन लाइक थॉट है, पॉलिटिकल आइडियाज है, वो सेंटर्ड है। इनको काउंटर करने के लिए हमारे पास कुछ इंडियन स्कॉलर्स भी थे, जैसे कि हमने प्रोफेसर यूएन घोषाल की बात करी थी, हमने एनडी पामर की बात करी थी। जैसे जब यूएन घोषाल जी की बात आती है तो फिर वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने हिस्ट्री में एक अपना अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा है, और जो वी आर द फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल थॉट, तो उन्होंने इस तरीके से काउंटर दिया। फिर जैसे एनडी पामर साहब है, तो पामर साहब ये बोलते हैं कि देखो, जो भी कुछ वेस्टर्न थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी में आज प्रिवेल कर रहा है ना, वो हमारे पास भी था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म की, लाइक एक मैं ये बोल सकता हूँ कि उस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया उसको और उसका काउंटर दिया। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे धर्मशास्त्र की। ठीक है, तो देखो, जब हम धर्मशास्त्र के बारे में डिस्कस करते हैं तो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो, अगर हम सोर्सेस को या इसके डेवलपमेंट को ट्रेस करें तो वो डेवलपमेंट हमें वैदिक एरा से मिलता है, नो डाउट मिलता है। ठीक है, कैसे? देखो, जब हम वैदिक एरा की बात करते, ये मैंने एक्चुअली पहले ही लिख दिया है ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। जब हमने वैदिक एरा की बात करी थी तो देखो, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सभा समिति, इस तरीके के जो एक इंस्टीट्यूशंस थे वैदिक एरा में। अब ऐसे सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में गण और संघ मिलते हैं, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में मिलते हैं ना, गण और संघ मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमने वहां से ट्रेस किया है। बट व्हेन इट कम्स टू द सोर्सेस ऑफ द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो वो सोर्सेस बड़े फैले हुए हैं। मतलब एज सच कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है हमारे पास जिसे हम कह सके कि देखो ये एक बुक है या ये एक सोर्स है और यहाँ से हमारा पूरा पॉलिटिकल थॉट आता है। नहीं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। दे आर scattered, our sources are scattered in the areas. For example, that area could be social, that could be religious, that could be any other area or region, where from where we are tracing the sources of ancient Indian political thought. Now, जैसे हमारे पास वेद आता है, महाभारत आता है, स्मृति आती है, नीति शास्त्र है, एंड कुछ हमारे पास हिंदू
लॉयर्स की जो कंपाइलेशन बोल सकते हैं वो भी आ सकती है। जैसे मनुस्मृति हो गया, मनुस्मृति इज ऑल्सो दी लॉ बुक, है ना। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट concept, that is all about the origin of state, how the state came into being, किस तरीके से स्टेट इमर्ज हुआ है, किस तरीके से स्टेट बना है, ये हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। बट हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करेंगे विद द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि उन्होंने भी तो ओरिजिन ऑफ स्टेट की कोई ना कोई थ्योरी दी होगी ना, उन्होंने भी, उनके पास भी तो स्कॉलर है, उन्होंने भी तो कुछ बोला ही होगा। तो हम पहले एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये है, जब हम एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो इसको स्टोरी की तरह समझेंगे। कोई स्टेट ही नहीं था पहले, पहले कोई भी स्टेट नहीं था, यानी कि उसको जो वेस्ट है वो बोलता है एनार्की। अब एनार्की क्या है? देखो, एनार्की कुछ नहीं है, एनार्की एक क्योटिक सिचुएशन है जहां पे कोई अथॉरिटी ही नहीं है सबको कंट्रोल करने वाली, उसको एनार्किक वर्ल्ड बोल दिया। या हम आईआर में पढ़ते हैं कि द वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ एनार्की, है ना। तो वो जो एनार्की है, वो एनार्की ऐसा सच कुछ नहीं है, वो है कि क्योटिक सिचुएशंस हैं। और उस क्योस को इंडियन थॉट ने नाम दिया मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय, मत्स्य का मतलब होता है मछली, मत्स्य न्याय। और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ द फिश, दिस इज व्हाट इट इज, लॉ ऑफ द फिश। सो कहने का मतलब ये है कि पहले कोई स्टेट तो था नहीं, लॉ ऑफ द फिश था, मत्स्य न्याय था, जिसमें जो बड़ी मछली थी वो छोटी को खा रही थी। कहने का मतलब ये है कि देखो, जो ज्यादा पावरफुल है वो कम वाले को दबा रहा है, सिंपल, ठीक। अब लोग परेशान हो गए, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला भगवान को, हे प्रभु हमको बचा लो। तो भगवान ने बोला ठीक है, बचा देते हैं तुमको भी, है ना। तो भगवान ने मनु को अपॉइंट कर दिया, इसीलिए हमको मनुष्य बोला जाता है, ठीक है। देखो, मनु जो था ना, वो एक, मैं ये कहूंगा कि ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में वो कोई ह्यूमन नहीं था पहला, जिसको बोला जाता है कि पहला ऐसा ह्यूमन जो मोरल कंडक्ट, लॉ, इन सब को लेकर के आता है, उसको बोला जाता है यहाँ पे ये, ठीक है, ठीक है ये। तो अब देखो, जो धर्मशास्त्र है ना, वो एक ट्रेडिशन है, दैट इज अ बॉडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ओके, एंड इट एक्चुअली डिस्कसेस dharma in great detail along with the issues of jurisprudence and role of rulers, करेक्ट। अब हमने मत्स्य न्याय की बात करी, फिर हमने बोला कि लोगों ने प्रे किया गॉड को, फिर गॉड ने मनु को इमर्ज कर दिया, मनु को अपॉइंट कर दिया। यही पूरी की पूरी थ्योरी को हम कहते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ द स्टेट, divine origin theory of the state. Now, big fish is eating small fish. Let's discuss again. Big fish is eating small fish. People went to the god, they prayed to the god, and then God appointed Manu. Manu फिर अपॉइंट हो गया। मनु हेयर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। एक चीज हम ध्यान से समझेंगे कि चाहे आप स्टेट बोल लो या चाहे आप किंग बोल लो, हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं धर्मशास्त्र में, ठीक है। नाउ, अच्छा, एक क्वेश्चन ये दिमाग में आ सकता है कि क्यों, मतलब डिवाइन ओरिजिन क्यों, है ना। तो इसका बेस्ट आई थिंक आंसर ये होना चाहिए कि
कियोटिक सिचुएशन है, हर कोई अपने आप को सुप्रीम मान रहा है ना, तो कोई तो एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसकी बात सब माने। वो अथॉरिटी होगा किंग, वो अथॉरिटी होगा स्टेट। अब स्टेट की बात नॉर्मली अगर बना दिया तो नहीं मानेगा ना, लेकिन क्योंकि भगवान बोल रहे हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट हियर द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। किंग हियर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। ठीक है। अब एक चीज और है, यहाँ पे ना जो किंग है और उसके सब्जेक्ट यानी राजा और प्रजा दोनों, राजा और प्रजा, जब हम दोनों की बात करते हैं तो दे बोथ आर बाउंडेड बाय धर्म। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि धर्मशास्त्र धर्म को बहुत ग्रेट डिटेल में एक डिस्कशन करता है, इसके बारे में हमको बताता है। और सिर्फ धर्म के बारे में ही नहीं, जो जुरिस्प्रूडेंस है उसके बारे में बताएगा, जो रूलर कैसा, उसका क्या रोल है रूलर का, वो बताएगा। रूलर यानी एक तरीके से मैं स्टेट भी बोल सकता हूँ, ये सब। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो हियर किंग एंड सब्जेक्ट्स बोथ आर बाउंडेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। ये धर्म रिलीजन वाला धर्म नहीं है, ये धर्म राइटियसनेस है, ये धर्म ड्यूटी है, ये धर्म ड्यूटी है। ड्यूटी कौन सी ड्यूटी? ड्यूटी बेस्ड ऑन योर सोशल पोजीशनिंग, कि आप सोसाइटी में कहाँ लाई कर रहे हो। ये सोशल पोजीशनिंग क्या है? वर्ण है। ये सोशल पोजीशनिंग वर्ण है। आपका वर्ण क्या है? आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप शूद्र हो, आप वैश्य हो, आप क्या हो? उस पर्टिकुलर वर्ण में आपकी कुछ ड्यूटीज आपको असाइंड हैं। उन ड्यूटीज को आपको फुलफिल करना है, उनको फॉलो करना है, उनको फॉलो करना ही आपका धर्म है। इवन द किंग हिमसेल्फ इज बाउंडेड बाय धर्मा। किंग धर्म से ऊपर नहीं है। एक ना कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, लाइक दो शब्द आते हैं, एक रेक्स जुडिस करके आता है और एक आता है जुडिस रेक्स। अब देखो, ये हम जीएस में भी पढ़ते हैं, मतलब हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो तब हम पढ़ते हैं इसको। रेक्स जुडिस का मतलब पता है क्या होता है? रेक्स जुडिस का मतलब ये होता है कि लॉ इज बिलो द किंग, लॉ इज बिलो द किंग। यानी कि यहाँ रेक्स जुडिस में ना किंग सुपीरियर है, किंग सुपीरियर है, एंड जो लॉ है वो नीचे है। ठीक है। अरे यार, ये है वो सिस्टम, मेरा वचन ही है मेरा शासन वाला। ठीक है, कि मैंने बोल दिया तो हो जाएगा। ये आप आज के मॉडर्न टाइम में पता है कहाँ देख सकते हो? लाइक सॉरी, आज तो नहीं बोल सकते, पर देखो जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ब्रिटिश किंग और क्वीन है। ठीक। अब उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए। जो यूके का मोनार्क है, चाहे वो कोई भी हो, किंग हो क्वीन हो, उनको पासपोर्ट नहीं चाहिए। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट एक लॉ है ना यार, बिना पासपोर्ट के आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। इसको कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये क्या है? हेयर वी कैन सी दैट किंग और द क्वीन इज द लॉ, मोनार्क इज द लॉ। यही तो रेक्स जुडिस होता है ना। लेकिन जब हम जुडिस रेक्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लॉ सुप्रीम है। किंग इज बिलो द लॉ, किंग इज बिलो द लॉ, लॉ इज द किंग। यहाँ पे लॉ इज द किंग। तो जो हम बात कर रहे हैं ना धर्मशास्त्र में, वो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ यार, क्या हमको जब किंग हिमसेल्फ इज बाउंडेड बाय धर्मा,
तो क्या ये और ये जो जुडिस रेक्स का कॉन्सेप्ट है ये सिमिलर नहीं है क्या आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट से? है ना? तो अब वही है कि वेस्टर्न स्कॉलर मानते नहीं है इस बात को, मानने को तैयार नहीं, तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है, और हाउ द धर्मा इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द डिवाइन ओरिजिन theory. But when it comes to the Western political thinkers, तो जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसकी शुरुआत तो खैर प्लेटो एरिस्टोटल से ही हो रही है ना? और जब प्लेटो एरिस्टोटल से इनकी शुरुआत होती है तो वो फिर कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, देखो कैसे। Greek thinkers said and they believed that state is a natural institution and that came into being because evolution of human nature, मतलब वो रीजन ही ये दे रहे हैं कि ह्यूमन नेचर का काम ही है इवॉल्व होना, तो इसीलिए स्टेट आ गया, नेचुरल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डिवाइन एलिमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ये बोलते हैं। नाउ एक चीज ध्यान से समझना, जब हम बात करते हैं यहाँ पे, हम जब एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टोन है वो हमको रिलीजियस दिख रहा है थोड़ा, या मोरल दिख रहा है। मोरल इन द सेंस कि आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, आप राइटियसनेस वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, दैट इज धर्मा वाला, तो वहां से हमें रिलीजियस और मोरल दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा रेशनल टोन आएगा। कैसे? देखो, रेशनल यानी कि लॉजिकल बात कर रहा है वो, एवोल्यूशन है, ह्यूमन नेचर एवोल्यूशनरी नेचर है ह्यूमन का। और अब फिर एरिस्टोटल बोलता है कि स्टेट है, स्टेट arises organically from human social needs। वो बोल ही ये रहा है कि नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। और जब हम वेस्टर्न पॉलिट, देखो इट्स जस्ट एन रेफरेंस, इट्स जस्ट अ रेफरेंस, इन डेप्थ हम आगे कवर करेंगे। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अकॉर्डिंग, तो उनका वो बोलते हैं कि स्टेट का मात्र काम क्या है, टू अचीव गुड लाइफ, टू अचीव गुड लाइफ। लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे तो इनका जो काम है, कहाँ गया ये, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जब डिवाइन ओरिजिन थ्योरी बोलती है कि भाई देखो स्टेट का काम जो है वो ये है कि हम डिस्कस करेंगे नो डाउट, जैसे वो बोलते हैं कि foremost duty of the king is to ensure dharma, foremost duty of the king is to ensure that everyone should follow their dharma, king should uphold the dharma। ये जो है यही है बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में। आई होप द ओरिजिन थियोरी इज नाउ क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, आपको क्लियर होगा। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि फंक्शन ऑफ स्टेट क्या होता है। ठीक है, देखो फंक्शन ऑफ स्टेट क्या है। जब हम यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं, जब हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द स्टेट के बारे में, तो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है स्टेट का, दैट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दिस इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्टेट। ये फंक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। दूसरा क्या है कि भैया हर कोई धर्म को फॉलो करे। मैं अगेन कहूंगा कि धर्मा हेयर इज नॉट अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट, इट इज ऑल अबाउट राइटियसनेस, इट इज अबाउट ड्यूटी। थर्ड, वो ये बोलते हैं, दंड का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं
और दंड के कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब कोई वॉयलेशन ऑफ धर्म कर रहा है तो उसको आप दंड दोगे। और एक और चीज, ये जो दंड मिलेगा ना, ये आपके सोशल हायरार्की के बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, सोशल हायरार्की के बेसिस पे मिलेगा ये दंड। तो यहाँ पे दंड ना मेयर पनिशमेंट से मैं ये बोलूंगा कि इट इज मोर अबाउट डिसिप्लिन। इट इज मोर अबाउट डिसिप्लिन। पनिशमेंट भी आप बोल सकते हो, पर जैसे चाणक्य तो पनिशमेंट ही बोलता है इसको। कौटिल्य तो पनिशमेंट ही बोलता है कि भाई उसकी है ना दंड नीति बोलता है ना वो, तो वो है। और एक लास्ट वही की टू होल्ड धर्मा, किंग का जो ड्यूटी है कि वो धर्म को अपहोल्ड करेगा। नाउ ध्यान से समझेंगे कि धर्मशास्त्र ट्रेडिशन में जो स्टेट है और जो किंग है, दैट इज अबव ऑल टू होल्ड धर्मा and to protect anarchy, not protect but prevent, sorry, to prevent anarchy, and only secondarily to pursue the power or wealth। किंग का काम ही यही है कि वो, भैया इसमें हम ये देख रहे हैं कि किंग का काम ही यही है, उसका काम मतलब कि उसका फंक्शन, ड्यूटी, उसका धर्म बोल लो, उसका धर्म ही यही है कि पहले तो वो होल्ड करेगा, अपहोल्ड करेगा धर्म को, वो तो अपहोल्ड करेगा धर्म को। ठीक। दूसरा, वो एनार्की प्रिवेंट करेगा। कौन सी एनार्की? मत्स्य न्याय। ठीक है। और ये उसका प्राइमरी फंक्शन है, टू अपहोल्ड धर्मा एंड टू प्रिवेंट एनार्की। उसके बाद वो चाहे तो पावर, वेल्थ वगैरह जो है वो कर सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे अगर जब हम बात करते हैं ना लाइक मनुस्मृति की, ठीक है, अब डिस्कस करते हैं मनुस्मृति के बारे में थोड़ा। तो मनुस्मृति की जब हम बात करेंगे, बहुत चर्चा में रहने वाली किताब मनुस्मृति इज, देखो, टेक्स्ट फ्रॉम द धर्मशास्त्र टू मनुस्मृति, वो यही प्रेजेंट कर रहे हैं, यही प्रेजेंट कर रहे हैं कि किंग जो है ये अल्टीमेट, इज द अल्टीमेट गार्जियन ऑफ धर्मा। इसी की ड्यूटी है, इट इज द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द किंग टू गार्ड, टू सेफ गार्ड धर्मा। His primary duty is to maintain dharma, to prevent anarchy, और हम ये भी बोल सकते हैं टू एंड मत्स्य न्याय। लेकिन ये वो करेगा कैसे? करेगा कैसे? अल्टीमेट गार्जियन ऑफ धर्मा है, मेंटेन करेगा धर्म को। मैंने अभी दोबारा बोला, हमने कहा कि वो मत्स्य न्याय को प्रिवेंट करेगा, मत्स्य न्याय को प्रिवेंट करेगा। करेगा कैसे? दंड यूज करेगा ना, पढ़ा था ना पीछे, ये दंड यूज करेगा ना वो दंड यूज करेगा। और मनुस्मृति में तो 5 स्पेसिफिक फंक्शंस एक्चुअली मेंशन्ड ही हैं, 5 स्पेसिफिक फंक्शंस मेंशन्ड हैं। ठीक है, मनुस्मृति में 5 स्पेसिफिक फंक्शन मेंशन्ड है। अब वो क्या है? देखो, सबसे पहले वो ये बोलते हैं ना, मनुस्मृति ये बोलती है कि जो पहला प्राइमरी फंक्शन हो गया वो हो गया क्या? टू इन्फोर्स लॉ। पहला हो गया क्या? इन्फोर्सिंग लॉ। उसके बाद जो इंटरनल ऑर्डर है उसको मेंटेन करना, इंटरनल ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये देखना कि भैया हर एक जो वर्ण है वो अपना धर्म जो है वो फॉलो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। फॉलो भी गलत हो गया थोड़ा, पर
परफॉर्म बोल सकते हैं, वो परफॉर्म कर रहा है। वर्ण और आश्रम के बेसिस पे हम पढ़ते हैं ना, आश्रम ब्रह्मचर्या, है ना, गृहस्थ आश्रम, ये तो इनके बेसिस पे जो एक वर्ण और आश्रम है, इनके बेसिस पे धर्म परफॉर्म करना स्पेसिफिक फंक्शन में से एक है। दूसरा वो ये भी बोलते हैं, मनुस्मृति ये भी बोलती है कि जुडिशरी से रिगार्डिंग हो, जुडिशरी के रिगार्डिंग हो या जस्टिस के रिगार्डिंग हो, जुडिशरी एंड जस्टिस के रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटरी कोर्स के रिगार्डिंग हो, एंड जो भी आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा, तो ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होगा, this dispute resolution will be done by the use of inherited laws या upholding contracts। बेसिकली देखो, कहने का मतलब ये है कि फंक्शन रिलेटेड टू द जस्टिस एंड जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटरी कोर्स resolving disputes according to the dharma shastra, upholding contracts and inheritance rules, करेक्ट। तीसरी जो वो बात करता है वो टैक्सेशन की बात करता है, लाइक कि टैक्सेशन और इकोनॉमिक जो रेगुलेशन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, टैक्सेशन एंड जो इकोनॉमिक रेगुलेशन है वो कैसा होना चाहिए। टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन। फिर वो चौथी बात भी करता है, ऐसी बात नहीं है, वेलफेयर एंड मोरल रिलीजियस गार्जियनशिप, प्रोवाइडिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल फोर वर्नास, असिस्टिंग वीकर सेक्शन हो गया। फिर वो बोलता है कि प्रमोट करना अपलिफ्टमेंट, मोरल अपलिफ्टमेंट एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोरल अपलिफ्टमेंट करना, वेलफेयर एंड मोरल रिलीजियस गार्जियनशिप, इसकी वो बात कर रहा है। फिर वो फिफ्थ जो बात करता है वो डिफेंस एंड डिप्लोमेसी की बात करता है, डिफेंस एंड डिप्लोमेसी की, कि ये स्टेट की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल एनिमीज से, आर्मी मेंटेन करके रखना, अलायंस ट्रीटीज को जो है वो मैं कहूँगा कि मेंटेन करके रखना, मैनेज करके रखना, तो वो उसकी वो बात करता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा था इंट्रोडक्शन टू धर्मशास्त्र, ओरिजिन ऑफ द स्टेट, फंक्शन ऑफ द स्टेट एज वेल। हमने फंक्शन ऑफ स्टेट भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ धर्मा, द आइडिया ऑफ दंड। ये तीन ही कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें, लाइक धर्मशास्त्र में। वी विल डिस्कस ऑल्सो अबाउट मनुस्मृति, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।